मतलब कहाँ के रहने वाले? राजापुर बेलनल के डेरा। बलिया आप गए थे? जी। तो पहले कैसे जाते थे? पहले यही रास्ता था, अब बाइक से जाते थे। रास्ता अब जो है बंद हो गया। बंद हो गया है। तो नाव से अभी आए हैं। नाव से। क्या स्थिति है उधर? उधर स्थिति बहुत बेहतर खराब उधर से भी। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ से जाएंगे तो भैरव स्थान है, वहाँ से भी नाव से जाना पड़ेगा। पानी कितने दिनों से बढ़ा है अभी? पानी एक हफ्ता ले बढ़ गया है भैया। एक हफ्ता से। प्राइवेट पैसा ले, हम लोग अपना पैसा ले सब अपना व्यवस्था करते हैं। सरकारी व्यवस्था नहीं? सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सरकार है, मानो घटिया बेहतर सरकार है। एक हफ्ता से बाढ़ आया हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग सीओ आते हैं, बहुत से प्रभारी आते हैं, देखते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। इधर देख रहे हैं हम लोग, बहुत ये गाय का चारा और सब कुछ डूब जा रहा है, और हम लोग का जो फसल उसल है वो भी नुकसान हो जा रहा है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी जांचने वाला नहीं है। कौन किस परिस्थिति में है, कौन किस हालत में है, कोई नहीं सहायता अभी करता। पानी का जलस्तर अभी बढ़ रहा है या मतलब? अभी तो सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें अभी कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि कब तक ये बढ़ता रहेगा। कब यहाँ मवेशी सब चरते हैं, मवेशी के लिए दिक्कत हो गया। मवेशी चरेंगे कहाँ? अच्छा, चारा और सब आपका उधर है? हाँ, चारा देख रहे हैं आप, दिखाइए इधर एक खेत लगे हुए हैं, पानी में डूब गया है। वो भुट्टा है, वो बाल, जनेरा बोए? हाँ, बाल आ गया था, अभी उसकी कटाई 10 दिन में होने वाली थी, वो पूरा डूब गया है। डूब गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें कुछ व्यवस्था दी जाए यहाँ। कहाँ से आता है? अब वही उपवास रहते हैं पशु, जिसको 2 खांची खाना है, आधा आधा खांची में, वैसे ही मैंने बोले तो उसको कैसे भी जिंदा रखा जाता है। रखते हैं। हाँ। तो जो प्रशासनिक लोग आते हैं तो उन लोगों से आप लोग बातचीत करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं? प्रशासनिक लोग आते हैं तो वहाँ कौन, वो आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, किसी से बात तो थोड़ी करते हैं। अपना जायजा लिए गए। अभी तो 2 दिन से पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, प्रशासन की गाड़ी एक भी नहीं दिखी है, जबकि मेरा बगल में ही घर है, हम लोग दिन भर यहीं बैठे रहते हैं। बांध के विषय में बहुत जर्जर स्थिति है बांध का। यहाँ से लेकर वहाँ मठिया स्कूल है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ है। ये जो बोरिया बनाया गया है, बोरिया लगाया गया है, लेकिन उसको अच्छा ढंग से नहीं लगाया गया है। ठीक है लगाया गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ये जो कट गया है, यहाँ पर पानी वहाँ तक आ जाता है, इधर निकल कर यहाँ तक आ जाता है पानी। उधर से यहाँ कटा है और उधर भी एक जगह कटा है, आगे भी कटा हुआ है। और इसी तरह से है, कोई इस पर ध्यान नहीं है। ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ उधर से बोरिया में बालू भर कर लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे दिक्कत बहुत है, डर रहता है आदमी, क्योंकि उधर से बांध हो गया है। पुल बना है ना, उत्तर प्रदेश सरकार जो पुल बनाई है, वो 700 मीटर के बांध बांधी है उधर से। इसलिए उधर से जो पानी का दबाव आएगा इसी पर आएगा, इसी पर, ये बांध पर। तो जब उस समय जब बांध नहीं था तो उस समय भी पानी का यहाँ पर दबाव रहता था, यहाँ पर जो जोर रहता था। अब तो बांध बन गया और भी दबाव इसी पर आएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर कोइलवर तटबंध पर, और ये गंगौली गांव है बगल में। ये सिमरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पिछले 2-4 दिनों से गंगा का जो जलस्तर है वो उसमें काफ़ी वृद्धि देखा जा रहा है। बक्सर में चेतावनी बिंदी को पार करके गंगा का जलस्तर जो है वो ऊपर उठ गया है और खतरे का निशान आज छू दिया है, ऐसा सूचना मिल रहा है। और ये राजापुर गंगौली का ये क्षेत्र है, दियारा इलाका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जो ये फसल है वो जल में जलमग्न हो चुके हैं। फसल जो है किसानों के, उसको काफ़ी क्षति पहुँच रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है। ये बक्सर कोइलवर का तटबंध है। हम लोग अभी उधर चक्की वहीं से होकर के देखते हुए आ रहे थे अभी, और अभी राजापुर गंगौली के पास में खड़े हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि उधर थोड़ा दिखा दीजिए, वहाँ पर श्रीकांत राय का डेरा बोला जाता है, जो कि सिमरी प्रखंड के अंतर्गत ही आता है, और एक रामदास राय का डेरा है। वहाँ पर एक चेकपोस्ट ओपी थाना भी है, और वहाँ का बताया जा रहा है कि वहाँ का जो संपर्क पथ है उस पर पानी जो है वो चढ़ गया है, जिसके चलते वहाँ का उस दोनों डेरा में जाने के लिए रास्ता पूरी तरह से आवागमन ठप हो गया है। और नाव के सहारे लोग जो हैं वो उस पार और इस पार आ रहे हैं, जा रहे हैं। नाव भी हम लोगों को दिखाई दे रही है जो कि बीच में चल रही है। हालांकि लोगों से पूछने पर यह मालूम हुआ कि नाव का यहाँ पर लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए शुल्क देने पड़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की अभी तक कोई सहायता या व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि बांध की निगरानी के लिए भी कोई प्रशासन के कोई सदस्य, कोई स्टाफ, कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को भी नहीं दिखे हैं। और अभी तो कटाव रोधी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरिया में जो है वो बालू भर भर के बांधे गए हैं,
हालांकि जब भी बाढ़ आता है तब इस राजापुर गंगौली का जो ये तटबंध इलाका है यहाँ पर दबाव पड़ता है पानी का। और अब जो 82 पुल बन गया है, जो बलिया जाने के लिए यूपी और बिहार को जो पुल, नया पुल का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जो मिट्टी का भराई किया गया है वहाँ से गाड़ियों का चढ़ने के लिए, तो बताया जा रहा है कि उस मिट्टी के भराई होने के चलते और इधर बांध पर पहले भी ये पुराना बांध हो गया, यहाँ पर दबाव पड़ता था और ऐसा लोगों की आशंका है कि उस मिट्टी के भराव की वजह से जो धार है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी और इस बांध पर काफ़ी दबाव पड़ने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी हालांकि पानी जो है उतना बढ़ा नहीं है यहाँ पर। आइए कुछ ग्रामीणों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का परेशानी उस समय झेलना पड़ता है, किस तरह की स्थिति बनी रहती है और रात में लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से जग करके और अपने जो गाँव है खतरा से किस तरह से डरते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका, थोड़ा दिखाइए। निर्मला नाम हुआ। कहाँ का रहने वाले? गंगौली के रहने वाला है। तो अब पानी बढ़ा था गंगा जी के, तो क्या कहना चाह रहे? अरे ये करो सोचना चाहतन जा ओवर जौना घड़ी बढ़वा पूरा आ जाला, पनिया भर जाला, तो घड़ी का रुआ सबके गांव पूरा डर रहत होई। हाँ तब ना कुछ पिछल में बालू हाँ ना तो टूट जाई त लोग डूबे लगेला। हाँ टूटल बा कि ना? अभी टूटल नहीं के। अब जहाँ खतरा जैसे बांध कट जाला तो बोरी गुल का डालल रही है। ओहरी बनवा जब आवेला पूरा बढ़ जाला पनिया, तो ओहरी रुआ सब जागल रही जा रहा। हाँ डर रहेला। हाँ बहुत डर रहेला। हाँ अभी तो गंगा जी पूरा तेजी से बढ़त रही अभी। हाँ बढ़त रही। हाँ आइने सब जगह रहेला। खेती बाड़ी रुआ सबके होला? हाँ या समी बोला। इन्हीं सब बा। हाँ सब समी बोले खेत सब डूब गइल बा। हाँ अभी का बोल रहल? ये मकई बोला। शिवचंद कहाँ के रहने वाले हैं? गंगा जी के तो बाढ़ में पानी में पूरा देखा जाता है कि बढ़ता जलस्तर। बढ़ता तो मतलब का स्थिति हो रहेला जना घड़ी पूरा बाढ़ आ जाला? अब स्थिति हो जाला कि अब कहीं बांध टूटे के वैसन स्थिति आ जाला तो आदमी अपन प्रशासन आवेले तो देखले ना तो एक तरह आदमी अपनों से आदमी पेड़ काट के डाला जाता है। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। मैं गंगौली का गांव का प्रॉपर निवासी हूँ। मेरा घर यहीं बगल में है। मैं 2 दिन से पानी बढ़ रहा है, पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरा घर बगल में ही है। मैं 2 दिन से, मेरा घर समझिए बगल में है तो मैं बांधते ही रहता हूँ। यहाँ 2 दिन से प्रशासन को मैंने देखा नहीं अभी तक। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बाढ़ का बहुत देखिए रहे हैं खतरा है। और ये खेत खलिहान जो अपना है, यहाँ मवेशी सब चरते हैं। मवेशी के लिए दिक्कत हो गया। मवेशी चरेंगे कहाँ? अच्छा, चारा और सब आपका उधर है? हाँ चारा देख रहे हैं आप, दिखाइए इधर एक खेत लगे हुए हैं, पानी में डूब गया है वो। अभी हम गंगौली बांध के समीप है। यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा पानी जो इलाका में है, दियारा इलाका में, यहाँ पर भर चुका है और लोगों का जो उस पार जाने आने का आवागमन का जो रास्ता था वो बिल्कुल बाधित हो चुका है और लोग जो है वो नाव के सहारे उस पार से इस पार आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। नाव पर बाइक को लाद करके और इस पार लाया गया है। अभी ये लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं अभी? हम लोग बलिया से आ रहे हैं। बलिया से इधर कहाँ जाएंगे? अभी जाएंगे राजापुर, फिर उधर बाढ़ भी है। हाँ। उधर भी नहीं। क्या नाम हुआ? राजापुर। सत्या सुनीला सिमरी मंडल मीडिया प्रभारी। मतलब उन मीडिया प्रभारी नहीं पूछ रहे, मतलब कहाँ के रहने वाले? राजापुर बनने लगे रहा। बलिया आप गए थे जी। तो पहले कैसे जाते थे? पहले यही रास्ता था, अब बाइक से जाते थे। रास्ता अब जो है बंद हो गया। बंद हो गया है। तो नाव से अभी आए? नाव से। क्या स्थिति है उधर? उधर स्थिति बहुत बेहतर खराब उधर से भी। हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जाएंगे तो भैरव स्थान है, वहाँ से भी नाव से जाना पड़ेगा। पानी कितने दिनों से बढ़ा है अभी? पानी 1 हफ्ता ले बढ़ गया है भैया। 1 हफ्ता से? हाँ बहुत बेहतर स्थिति है दियारा इलाके का, माने बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर रोड बन जाता है, वहाँ पर एक छोटी पुल बन जाती तो आराम से आदमी आते जाते, नाव की सहारा नहीं लेना पड़ता। रास्ता है मगर रास्ता बना नहीं है। ये बहुत खराब रास्ता है, पानी आता नहीं है तब भी यहाँ पर जाने आने में बहुत कष्ट होता है। कंकड़ उंकड़ डाला हुआ है। नाव से अभी आप लोग आए तो कितना रुपया? 50 रुपया मोटरसाइकिल का 50 रुपया, एक आदमी किराया 20 रुपया दिया जा रहा है। हाँ, सरकारी नाव को भी व्यवस्था नहीं यहाँ पर जिला स्तर के लोग कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इस पार से यदि उस पार जाना हो रहा है तो लोगों को अपना पैसा दे करके, किराया दे करके आना जाना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं अभी तक है। कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। और फसल जो है वो काफी कुछ नहीं आए हैं। फसलों का नुकसान हुआ है। फसल का नुकसान हुआ है। पंचायत बाढ़ में है, रामदास का डेरा भी है, सब बाढ़ में है। देखिए उधर नहरा देख लीजिए, सब नुकसान हो गया है। फसल पूरा नुकसान। आइए थोड़ा इधर आ जाइए और दिखा लेते हैं, लोगों को बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार में
यहाँ पर जो राजापुर और गंगौली के कुछ नौजवान युवा जो है वो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। और ये बांध है बक्सर कोइलवर तटबंध है। यहाँ पर नाव से लोग उस पार से इस पार आ रहे हैं। उधर पीछे में श्रीकांत राय के डेरा और रामदास राय का डेरा है, वहाँ से भी कुछ लोग नाव के सहारे इधर से, और ओपी पोस्ट भी है वहाँ पर, और उधर से उस साइड से और इस साइड में आने वाले लोग नाव के सहारा लेकर के इधर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ युवा है। किस तरह की स्थिति है आपके यहाँ भी? इधर तो स्थिति बहुत ख़राब है सर। एक हफ्ता से बाढ़ आया हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग सीओ आते हैं, बहुत से प्रभारी आते हैं, देखते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। इधर देख रहे हैं हम लोग बहुत ये गाय का चारा और सब कुछ डूब जा रहा है, और हम लोग का जो फसल उसल है वो भी नुकसान हो जा रहा है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी जांचने वाला नहीं है। कौन किस परिस्थिति में है, कौन किस हालत में है, कोई नहीं सहायता कर रहा। पानी का जलस्तर अभी बढ़ रहा है, मतलब अभी तो सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें अभी कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि कब तक ये बढ़ता रहेगा, कब घटेगा। क्या लगता है कि मतलब जिस प्रकार से पानी का जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या डर आप लोगों को लग रहा है? जी हाँ, डर है। जी डर लग रहा है। जैसे ये पानी बढ़ रहा है, इससे हम लोग का बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है, और अब हम ये बहुत ऐसा है कि अब बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन इसमें हम सरकार से अपील करेंगे, जो अभी सत्ता में सरकार है, जो कोई भी है, हम लोग का मदद सहायता करे और इस बांध को मजबूत करे यहाँ से लेकर आगे तक भी। और जो हम लोग को सुरक्षा चाहिए होती है, अभी मेरा संदीप कुमार जाने के लिए रास्ता चाहिए जी, गंगौली गाँव का पुल। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए? जो पक्का पुल वो बना है, देख लीजिए, गंगौली से आने जाने का वहाँ पर रास्ता नहीं है। पूरा मन बाढ़ नहीं भी आता है तो पूरा खराब रास्ता है, जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। अभी बाढ़ आई है तो नाव से आना जाना पड़ रहा है, कच्ची रास्ता है। 50 रुपया मोटरसाइकिल का किराया, 20 रुपया आदमी का किराया देना पड़ रहा है। बाढ़ से ये क्षेत्र पूरा ग्रसित है। एक पक्का पुल रास्ता के बीच में एक नारा है, वहाँ पर पक्का पुल बन जाए, रास्ता भर कर बन जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, राहत कुछ मिलेगा आने जाने को लिए। आप पशुओं के लिए बहुत यहाँ पर दिक्कत है, और चारा वारा सब डूब गया है। अभी कोई प्रशासनिक लोग आए कि नहीं? अभी कोई नहीं आया है। अभी कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ? हमारा गुडन कुमार यादव नाम है। आप इधर आइए, थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए, इधर देख के बताइए, आप बताइए कि आपका गाय भैंस रखे हैं? हाँ। तो कैसे बाढ़ आ जाता है? अभी तो पूरा डूब गया है, इधर खेत जो है देखिए, फसल है डूब गई है। कैसे चारा वारा कहाँ से लाते हैं? चारा वारा इधर उधर से व्यवस्था करते हैं, किसी ले मांग कर। हर साल जैसे बाढ़ आता होगा तो हर साल आप लोग को किस तरह का दिक्कत सामना करना? बहुत दिक्कत होता है सर। सरकार के तरफ से तो कहा जाता है कि बाढ़ राहत के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, बिहार में वो तो बोलती है कि नीतीश कुमार का सरकार है, वो पूरा मैंने अब क्या युवाओं के लिए क्या आपको बोला जाए सर, वो तो जो कर दिया वो कोई नहीं किया। पूरे देश का मुख्यमंत्री है, मगर ऐसा नहीं है। कितने दिनों से बाढ़ का पानी यहाँ पर चढ़ रहा है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। और फसलें तो है बर्बाद हो चुकी है। हाँ, एकदम पूरा। उधर भी देखिए सब फसल बोए गए थे, तो पशुओं का खाना कहाँ से आएगा? मतलब ये पूरा डूब गया है, कहाँ खरीद के लाएंगे, दूसरे जगह से लाएंगे। मैंने डुमरा उमरा उधर से जाएंगे, खरीद कर हम लोग लाएंगे, ट्रैक्टर वाले को किराया देंगे, लेबर का लदाई उतराई देकर तब लाएंगे तो खिलाएंगे, तब हम लोगों का माने धर्म कर्म वैसे ही चलेगा। मतलब सीधी बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। घरों का नली गली कुछ नहीं बनता। अपने स्थिति अपने जैसे रहते हैं उसी तरह से प्राइवेट पैसा ले, हम लोग अपने पैसा ले सब अपना व्यवस्था करते हैं। सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सरकार है, माने अब घटिया बेहतर सरकार है। अच्छा देखिए, आप जैसा जिस प्रकार से युवाओं को आप सुन रहे थे अभी कि जो राजापुर गंगौली के रहने वाले जो युवा हैं, उनका कहना है कि हर साल बाढ़ की पानी तो यहाँ पर आती है, लेकिन सरकार के तरफ से केवल वादे किए जाते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ के ग्रामीणों को राहत पहुँचाने की जो बात कही जाती है, वो वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं और कभी भी इन लोगों को नहीं मिलता है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अभी फ़िलहाल उस पार यदि बलिया जाना होता है तो नाव के सहारे अभी अपना किराया दे करके जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर, प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई नाव वगैरह का व्यवस्था नहीं कराया गया है। और इन लोगों का कहना है कि पशुओं की चारा की सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है, इन लोगों के सामने परेशानी आती है पशुओं की चारा जुगाड़ करने में। जब पानी जो है पूरी तरह से भर जाता है और जितने भी फसल हैं, जितने भी चारा है वो बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद इन लोगों के सामने सबसे बड़ी संकट जो है वो पशुओं की भोजन को लेकर के हो जाता है। और सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं करने के कारण लोग जो है, यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान हैं। भोजन अपना चला लेंगे, गौरू पशु को बहुत दिक्कत हो रहा है, पशुओं के लिए बहुत दिक्कत। ये आप पीछे में देख रहे हैं, ये बक्सर कोइलवर तटबंध का ये नज़ारा है, जो यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने से यहाँ पर बांध जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और कट गया है। जबकि पानी जब यहाँ पर बढ़ेगा
गंगा का जलस्तर जब बढ़ेगा और पानी यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर बांध के कटने का डर है। और लोग जो है यहाँ के ग्रामीण वो बता रहे हैं कि बांध जो है कई जगहों पर टूटा फूटा है और उसका मरम्मत जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। और ऐसा लोगों की आशंकाएँ हैं कि यदि यहाँ से बांध टूटता है और गंगा का पानी जो है वो यहाँ पर यदि बहने लगेगा इधर से तो राजापुर, गंगौली समेत भोजपुर और भोजपुर के सहित पूरे आरा जिला तक पहुँच जाएगा पानी। और इस तरह से तो आइए जानते हैं यहाँ के एक ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रभुनाथ यादव, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। बांध के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बांध के विषय में बहुत जर्जर स्थिति है बांध का। यहाँ से लेकर वहाँ मठिया स्कूल है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ है। ये जो बोरिया बनाया गया है, बोरिया लगाया गया है, लेकिन उसको अच्छा ढंग से नहीं लगाया गया है। ठीक है लगाया गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ये जो कट गया है, यहाँ पर पानी वहाँ तक आ जाता है, इधर निकल कर यहाँ तक आ जाता है पानी। उधर से यहाँ कटा है और उधर भी एक जगह कटा है, आगे भी कटा हुआ है। और इसी तरह से है, कोई इस पर ध्यान नहीं है। ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ उधर से बोरिया में बालू भर कर लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे दिक्कत बहुत है, डर रहता है आदमी को। दहशत में आप लोग रहते हैं? है ये है। मान लीजिए कि रात बिरात भी तो 2 दिन 3 दिन में बढ़ गया इतना पानी। बाय द वे अभी आ जाएगा पानी, भी सुना है कि पानी आ ही रहा है, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार इस पर सोचे, इस बांध पर, और इसको अच्छे ढंग से बनाए। और यहाँ पर कुछ निगरानी करने वाला कोई नहीं, कि रात बिरात कहीं टूट जाए, कट जाए तो कोई देखने वाला नहीं। प्रशासनिक लोग यहाँ पर नहीं आप लोग को दिखे? हम तो नहीं दिखे हैं। बाय द वे कोई देखा होगा तो मतलब नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक कोई इसका मतलब निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं आया होगा तो मैं नहीं कह सकता कि आए हैं, हम नहीं थे। भगवान न करे कि यहाँ से बांध टूटे, अगर टूट जाता है पानी जो है तो क्या स्थिति रहेगा उस समय? कितने गांव इसके चपेट में आएंगे? इसमें टूट जाने का मतलब गंगौली, डूबा, राजापुर, ऐसे करते नियाजी उजीपुर, मतलब सब इधर दह जाएगा। अच्छा, इस बताया जाता है कि हर साल इस बांध पर पानी का जो है दबाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि उधर से बांध हो गया, पुल बना है ना। उत्तर प्रदेश सरकार जो पुल बनाई है वो 700 मीटर के बांध बांधी है उधर से। इसलिए उधर से जो पानी का दबाव आएगा इसी पर आएगा, इसी पर, ये बांध पर। तो जब उस समय जब बांध नहीं था तो उस समय भी पानी का यहाँ पर दबाव रहता था, यहाँ पर जो रहता था। अब तो बांध बन गया और भी दबाव इसी पर आएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। और बाकी सब ठीक है, देख रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। जैसा कि आप देखें कि यहाँ के जो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रभुनाथ यादव जो है वो यहीं गंगौली, राजापुर के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि पहले भी इस बांध पर दबाव पड़ता था और अभी बांध जो है क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत नहीं की गई है। हालांकि बोरिया बाढ़ निरोधक कार्य किए गए हैं, बोरिया बांधी गई हैं, लेकिन उतना जैसा चाहिए उस तरह का नहीं है। और लोग जो है वो काफ़ी दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि पहले जब 82 पुल नहीं बना था और उस समय भी इस बांध पर दबाव पड़ता था पानी का, अब तो वहाँ पर मिट्टी का भराई हो गया है, जिसके कारण इस बांध पर और ज़्यादा दबाव पड़ने जा रहा है। और यदि इस तरह से गंगा की रफ्तार रहती है, बनी रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बांध पर काफ़ी दबाव पड़ेगा और बांध टूटने की भी संभावनाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।